हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 की वर्कशीट। घनमूल की वर्कशीट है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस वर्कशीट के आंसर्स और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। घनमूल मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियोस एक्सरसाइजेस के डले हैं। अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो ये एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या 7 to 9 पूर्ण घन संख्या है? ठीक है, तो पूर्ण धन संख्या मतलब जैसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, बोलते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर, तो उसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास परफेक्ट क्यूब। ठीक, मतलब अगर मैं 4 लिखूँ तो 4 है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, कुछ चीज़ डेसिमल में नहीं है या कुछ नहीं है, एक होल नंबर है जिसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें अगेन एक होल नंबर मिलता है। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहीं अगर मैं लिखूँ 8 जो कि है 2 की पावर 3, होल नंबर है 2, उसका क्यूब भी होल नंबर में आ रहा है 8, तो ये है परफेक्ट क्यूब, यानी कि पूर्ण धन संख्या। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है 729। अब इसको कैसे करेंगे? भाग विधि नहीं, गुणनखंड विधि जो है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स बता चुकी हूँ मैं क्या होता है, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे 729 का। ठीक है, अगर 3 पेयर बन रहे होंगे, मतलब 3 सेम संख्याओं का पेयर बन रहा होगा, तो ये पूर्ण धन संख्या हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसको कर कर देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, एक बचा 4 3, है ना। 3 8 ज़ा 24, 1 ज़ा 3, 3 27 81, 3 9 3 3 3 और लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है हमने बताया था। अब एक सेकंड, हाँ, पता नहीं कैसे मैं 729 था, तो अगर आपने देखा तो 729 को हम लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हम इसको लिख रहे हैं। अब आप देखिए 3 का पेयर बन रहा है, मतलब 3 संख्याओं का एक पेयर ये है और एक यहाँ से और 2 यहाँ से, ये एक पेयर है ना। तो मतलब 3 बार जब हम 3 लिख रहे हैं तो हमें एक पेयर मिल रहा है और दूसरा पेयर भी हमें 3 बार मिल रहा है 3 का, यानी कि हमें 2 पेयर मिलते हैं 3 के। ठीक है, तो 729 का अगर क्यूब रूट निकालें, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, 729 का अगर क्यूब रूट निकालें तो वो आएगा 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा ना, तो 729 का क्यूब रूट होगा 9। अब देखो, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यानी कि ये पूर्ण धन संख्या है, तो इसका आंसर होगा है हाँ। ठीक है, अब गुणनखंड विधि करनी है इन सब नंबर्स की और घनमूल निकालना है। वही चीज़ है जैसे अभी इसका किया, वैसे इन सब का करना है। हाँ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2744 का। ठीक है, 2744 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। 2 से जाएगा ये 1 ज़ा 3 7 2, फिर 2 से जाएगा 3 6 ज़ा 12, एक बचा 8 ज़ा 16, एक बचा 6 12, 2 3 4 3। अब देखो यहाँ 343 आ गया, 343 डायरेक्ट 7 से जाएगा 49। ठीक है, 343 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 343 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, और 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल्स वाला एक मेरा एक वीडियो है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। और क्योंकि नाम है गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही लेना होता है, 2 3 5 7 ऐसे ही नंबर्स को लेना होता है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, देखो यहाँ पर दूसरे कलर से दिखाती हूँ।
यहाँ पर ये एक पेयर है, ठीक है, पेयर मतलब कि 3 संख्या का एक पेयर। 7 भी 3 बार आकर एक पेयर इसने बना लिया, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास इसका पेयर है 2 × 7, ठीक है। पेयर बनाकर जो आता है, 2 का पेयर बना था और 3 का एक पेयर बना था, तो वो मैंने लिख दिया 2 × 7 यानी कि 14, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है 14, ठीक। 4096 को करते हैं अब, ठीक। 4096 को अब हम करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0 4 ज़ा 8 8, ठीक है ना। 2 1 0 2 4 खुद डिवाइड करके देखिए, अपना टाइम ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रखें और फिर ये वीडियो देखें सिर्फ आंसर देखने के लिए या कहीं गलती हो तो मेथड देखने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो 512 को 2 से भाग देंगे, एक यहाँ बचेगा 5 और 6, फिर 2 से जाएगा 1 2 8, ठीक। अब देखो यहाँ फिर 2 जाएगा 6 और 4, और 64 जो है मुझे पता है कि 4 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 4 क्यूब करके 64 लिख दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस कम है। और 64 4 का क्यूब होता है, ठीक है। 4 × 4 होगा 16, और 16 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 64, यानी कि जब आप 4 × 4 × 4 करेंगे तो 64 आता है, और यही होता है क्यूब निकालना। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और बाकी जो यहाँ पेयर बन रहा है वो है 2 का ये वाला पेयर और 2 का ये वाला पेयर, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए मेरे पास दो के पेयर थे और एक 4 था, है ना। इसको हम 2 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, बट ठीक है, डायरेक्ट 4 लिख दिया मैंने। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 2 × 2 = 4 4 × 8 = 2 × 4 4 4 = 16, यानी कि 4096 का क्यूब रूट है 16, ठीक है। 8000। अब देखो, वैसे तो इसको मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है गुणनखंड विधि से करना है तो हम उससे भी करेंगे, लेकिन वैसे इसको मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ। क्यूब का मतलब है कि 3 बार वही संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें 3 जीरो लगे हैं, यानी कि 10 × 10 × 10 हुआ होगा, तभी मुझे 1000 मिला है। और ये 1000 8 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी मुझे 8000 मिला है। इतनी बात समझ में आती है। और अब 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो यानी कि मेरे पास एक पेयर है 2 और एक पेयर बना मेरे पास 10, तो इसका आंसर हो गया 20, ठीक। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको गुणनखंड विधि बताती हूँ। 8000 का निकालते हैं अब। बहुत ध्यान से करिएगा, थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। आराम से अपना टाइम लेकर, जब बड़े नंबर्स होते हैं तो ज़्यादातर गलती हो जाती है। तो ये 2 ज़ा, ठीक है, और यहाँ पर एक बचा 250, है ना, 250 आएगा। फिर 2 से हम काट सकते हैं 1 2 और 5, फिर अब हम 5 से काटेंगे आएगा 25, फिर हम 5 से काटेंगे ये और 1। तो अब देखिए इसमें क्या पेयर बन रहा है मेरे पास। एक पेयर मेरे पास ये है, एक पेयर 3 का मेरे पास ये है, और एक पेयर मेरे पास ये है, ठीक है। तो मेरे पास 1 2 था और एक 5 था, ऐसे था। 2 दूनी 4 4 पंजा 20, देखो 20 आ गया ना, इसका क्यूब रूट है 20, जैसे मैंने अभी किया था शॉर्ट मेथड से वैसे आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। क्यूब रूट में 125 × 216। अब जैसे मैंने स्क्वायर रूट की वर्कशीट कराई थी, उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि नीचे ऑपरेशन दिया हुआ था, जैसे कि मैंने नीचे दिया, यहाँ ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, समझाने के लिए। 91 + 9 दिया था, तो मैंने उस समय भी बोला था कि पहले इस अंदर में जो दिया रहता है ना, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी दिया हो, पहले उसको सॉल्व करना है और फिर बाद में उसके बाहर ये रूट लगाकर उसका आंसर निकाल देना है। जब आप अंदर सॉल्व करेंगे आएगा 100
और 100 का स्क्वायर रूट हो जाता है 10। तो इसी तरीके से हम क्यूब रूट में भी सॉल्व करेंगे। 125 अब इसके लिए जैसे मैंने उस समय बोला था, एक स्क्वायर रूट की टेबल भी बताई थी और बोला था इसको याद कर लीजिए तो करना आसान होगा, जल्दी होंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कुछ कम से कम 1 से 20 तक के तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आपको रटे होने चाहिए। अगर 1 से 50 तक के याद हैं स्क्वायर रूट तो और अच्छी बात है, वरना 1 से 20 तक तो रटा होना चाहिए दोनों चीज़ें, स्क्वायर रूट भी और क्यूब रूट भी। ठीक है, तो 125 क्योंकि ये मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, 125 अच्छा 125 का इंटू 216 अगर आप करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ अंदर सपोज़ अंदर होता 91 + 9 जैसे था, तो मैं √91 + √9 उसको नहीं लिख सकती। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं उसको अलग अलग लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस होगा तो मैं अलग अलग नहीं लिख सकती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो मैं अलग अलग लिख सकती हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने अलग अलग लिख दिया, तभी आसानी से सॉल्व होगा। 125 × क्यूब रूट 216। अब देखो 125 5 का क्यूब रूट होता है, इंटू का साइन लगाया जो कि पहले लगा था क्वेश्चन में भी। 216 6 का क्यूब रूट होता है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करिए, 125 आएगा। 6 × 6 करेंगे 36, 36 × 6 करेंगे यानी कि 6 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 216। 5 × 6 होता है 30, तो इसका आंसर है 30। ठीक है, क्योंकि सबके आंसर मैं डायरेक्टली बता रही हूँ तो आंसर की लास्ट में मैं नहीं डालूँगी इस वीडियो में। अब यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, क्यूब रूट 1331 को अलग कर दिया और माइनस का साइन मैं बाहर ही लगा दूँगी, क्यूब रूट 1728। ठीक है, यहाँ पर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये है तो 1331 होता है 11 का क्यूब रूट इंटू 1728। हाँ, तो ये होता है 12 का, क्योंकि माइनस का साइन बाहर लगा है तो माइनस का साइन ऐसे कैसे लगाना है। 1728 क्यूब रूट है 12 का। ठीक है, 11 × 12 होता है 132। ये माइनस का साइन ऐसा कैसे यहाँ लगा देंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है दर्शाइए, मतलब आपको दिखाना है कि ये यहाँ साइड पे जो संख्या है वो इस साइड की संख्या के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, 0.3। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें 0.3 जो क्यूब रूट के अंदर है उसको नहीं छेड़ेंगे। 0.3 × 0.3 × 0.3 करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ ये जो क्यूब रूट लगा है, ठीक है, उसको हमने क्यूब में बदल दिया। कैसे बदला, अगर हम इन दोनों साइड्स के क्यूब कर दें, ठीक है, इन दोनों साइड्स का क्यूब कर दें, तो अब आप देखिए 1 × 3 है, किसी की चीज़ की पावर 1 × 1/3 है और उसके ऊपर 3 पावर लगी है। घातांक में नियम था कि जब कोई संख्या हो जो कि इस फॉर्म में है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ax y मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दोनों पावर को। तो यहाँ पर भी अगर a की पावर 1/3 है और फिर 3 बाहर उसके पावर है, तो ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1/3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, यानी कि a की पावर 1 यानी कि a। ठीक है, अब जब मैं इसको क्यूब करती हूँ तो ये तो बच जाएगा मेरे पास वही जो मेरी संख्या है। संख्या क्या है, 0.027। ठीक है, और ये है 0.3। तो 0.3 को अगर मैं 3 बार लिखूं तो ये आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ना छेड़ते हुए ये वाला नंबर उठाया, इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देखूँगी। अगर ये चीज़ आ जाती है 0.027 आ जाता है
तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे, नहीं आते तो नहीं होंगे। तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 जब मैं करूँगी, सबसे पहले 3 3 से 9, 9 3 से 27 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लेस पहले डेसिमल है, यहाँ पर एक प्लेस डेसिमल है, यहाँ पर एक प्लेस डेसिमल है। ठीक है, तो यानी कि मेरे आंसर में कुल 3 प्लेसेस पहले डेसिमल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूँ तो 2 ही प्लेसेस होंगी, मैं पीछे ज़ीरो लगा नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं एक ज़ीरो आगे लगाऊंगी और फिर डेसिमल लगाऊंगी, तो मेरे पास ये 3 नंबर हो जाएंगे डेसिमल के बाद के। तो इसी तरीके से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि 0.3 का क्यूब है ये, यही है दर्शाना। इसी तरीके से आप इसको दर्शाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला भी सेम है। 1.2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1728। क्योंकि 3 प्लेस पहले डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी संख्या है कि मैं डायरेक्ट 3 प्लेस पहले डेसिमल लगा सकूँ। उसी तरीके से दर्शाना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये 4 तक थे, अब 5वां क्वेश्चन है। एक घनाकार बक्से का आयतन इतना है, एक भुजा क्या होगी। घनाकार बक्सा यानी कि जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं क्यूब या क्यूबॉइड, तो इसका आयतन, आयतन यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब या क्यूब की आयतन होता है a की पावर 3, जहाँ पर a उसकी साइड है। ठीक, एक घनाकार की साइड है तो उसका आयतन होता है a की पावर 3, यानी कि a की पावर 3 है बराबर किसके, इस संख्या के, 8000 के। अभी हमने पीछे निकाला कि 8000 का जब हम गुणनखंड विधि कर रहे थे, उससे घनमूल निकाल रहे थे, तो इसका आया था 20। तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। a की पावर 20 सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए बिना यूनिट के आंसर कभी भी नहीं देंगे आप लोग। जो भी यूनिट यहाँ दी हो क्वेश्चन में, वही यूनिट आंसर में आनी चाहिए। तो साइड हो गया सेंटीमीटर। ठीक, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है, मतलब क्यूब के फॉर्म में दिया जाता है कि कोई भी यूनिट हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, कोई भी यूनिट हो, क्यूब में दिया जाता है आयतन। क्षेत्रफल स्क्वायर में दिया जाता है। ठीक है, और साइड की बात करें तो वो सिर्फ सेंटीमीटर में दिया जाता है, यानी कि पावर उसकी 1 होती है। ठीक है, तो साइड की पावर यूनिट 1, सॉरी साइड का यूनिट पावर 1 होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में यूनिट का पावर 2 होता है, और आयतन में यूनिट का पावर 3 होता है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन है, धनमूल ज्ञात करना है, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, भिन्न को सॉल्व करना है। तो मैं इसको, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है, तो पहले मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लाऊंगी, यानी कि इम्प्रॉपर में बदलूंगी। उसके लिए मैं हर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इसमें जोड़ दूंगी, अंश में जोड़ दूंगी। 8 को 3 से गुणा करेंगे, आएगा 24। 24 को 3 में जोड़ेंगे, आएगा 27, यानी कि ये होगा 27/8। अब अगर मुझे धनमूल निकालना है, यानी कि मुझे इस तरीके से इसको लिखना है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, यही इसका आंसर है। अब अगर 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, इसलिए 3 का क्यूब होता है 27, या फिर 27 है 3 का क्यूब रूट। उसी तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब होता है 8, और 8 का क्यूब रूट है 2। तो इसका आंसर है, इस वाले पार्ट का आंसर है 3/2। यहाँ पर आते हैं, वही चीज़ है, 27 यहाँ भी था, यहाँ भी है 27, यानी कि 3। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है क्योंकि, तो 27 का क्यूब रूट मैंने ऐसे अलग लिखा, बटा क्यूब रूट 64 मैंने अलग लिखा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि 27 का क्यूब रूट है 3 और 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अभी मैंने वीडियो में किसी को क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था 4 चक्को 16, 16 चक्को
64 बताया था ना, वही चीज़ है। तो 3/4 इसका आंसर है। तो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू।